हेलो साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो जैसे कि हमारे कुछ पुराने साथी हैं जिनको मालूम है कि चैनल का नाम है नौकरी 24 और इस चैनल पर आपको कोई भी वैकेंसी जो प्रोसेसिंग में चल रही है या आने वाली है उसके संबंध में कोई भी अपडेट होती है, कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुँचाता हूँ। और जैसे भी टाइम मिलता है तो स्टडी के संबंध में कुछ थोड़ा बहुत भी अगर मुझसे होता है तो वो आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो आज मेरे यहाँ आपके सामने आने का पर्पज़ क्या है, तो वो ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम चल रहे थे वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि उसमें एक न्यूज़ ये भी आई है कि शायद रतलाम ज़िला है कि वहाँ पर किसी शिफ्ट का या पूरा कम्प्लीटली उसका एक पेपर कैंसिल हो गया था जिसको 19 तारीख में कराने के लिए बोला गया है। ऐसा सुनने में आया है, हो सकता है कि फेक गलत भी हो, लेकिन सुनने में यही आया कि उसको 19 तारीख में कराया जाए। लेकिन फाइनली 12 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे कांस्टेबल के, एमपी पुलिस कांस्टेबल के, और 12 सितंबर तक उनको चलना था। तो वो 12 सितंबर तक चले और कम्प्लीटली फाइनली हो चुके, 1 महीने चले। और उसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है कि हमारी आंसर की आती है, यानी कि रेस्पॉन्स शीट आती है। तो आंसर की भी फाइनली आपकी आउट हो चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है। और आपने देख भी लिए होंगे कि उसका जो आंसर की होती है, जो हमारी रेस्पॉन्स शीट होती है, उसका मतलब क्या होता है, उसका पर्पज़ क्या होता है उसको देने का, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और वो गलत होते हों, एग्ज़ाम में आते हैं और वो गलत होते हैं। तो या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आपके हिसाब से आंसर कुछ और है, और जो कंपनी ने एग्ज़ाम लिया है, जो यानी कह सकता हूँ जो एग्ज़ामिनर है उसके हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, तो उस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, इसलिए आंसर की जारी होती है, ठीक है। तो चलिए मैं बात करूँगा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो हमारा पेपर हुआ है, आंसर की जारी हो चुकी है। तो इसका रिज़ल्ट कब आएगा, और कितने दिनों के बाद इसका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो यानी कि फिजिकल इसका कब होगा। तो कुछ न्यूज़, कुछ अपडेट्स आखिर क्या हैं इसके संबंध में सभी कुछ मैं इसमें बातें करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए और आपका बिना समय की बर्बादी किए हुए स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमारा जो आपके सामने आने का क्या मेरा पर्पज़ है। तो बात कर रहा हूं मैं आज एमपी पुलिस कांस्टेबल की, एमपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की मैं बात कर रहा हूं, जिसका पेपर अभी 12 तारीख को ख़त्म हुआ है, ठीक है। इसमें बात करूंगा। देखिए 12 अगस्त से पहले एक छोटी सी चीज़ समझिए, मेरा जो मेन पर्पज़ है इस वीडियो बनाने का वो सिर्फ इतना ही है कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है और फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा, यानी कि फिजिकल कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या आखिर न्यूज़ आई है। तो अगर हमारे पास कोई जानकारी आती है तो हमारा सबसे पहला हमारा काम है कि आप तक उस जानकारी को पहुंचाया जाए, ताकि आप उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएं, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले छोटा सा आप एक चीज़ समझिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 12 अगस्त से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और ये चला 12 सितंबर तक, यानी कि कह सकते हैं कि इसका 30 दिन का इसमें आपको समय दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। हालांकि 19 तारीख में भी एक पेपर की सुनने में आ रहा है, तो वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है उसकी जानकारी भी नहीं है पूरी, ठीक है। तो 12 अगस्त से 12 सितंबर तक इसका पेपर चला, और होता क्या है कि 2 से 3 दिन के बाद आंसर की जारी हो जाती है, यानी कि रेस्पॉन्स शीट जारी हो जाती है जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। फाइनली वो भी आपकी आ चुकी है, क्या चीज़, आंसर की। आंसर की भी आपकी क्या हो गई, रिलीज़ हो गई। आंसर की भी आपकी रिलीज़ हो चुकी है इसमें, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, मैं एक जो हमारी लास्ट वैकेंसी थी वो वैकेंसी और अभी प्रेजेंट में जो चल रही है ये वैकेंसी, इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर करूंगा थोड़ा सा। आप समझिए मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़, ठीक है। जो हमारी लास्ट की वैकेंसी थी, कौन सी, लास्ट वाली और प्रेजेंट वाली, मैं इसकी बात करूँ लास्ट की प्रेजेंट की। लास्ट में कुछ भी वैकेंसीज थी, कुछ भी पद थे, ठीक है। एग्जैक्ट ये नहीं, मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, अगर मैं पद की बात करता हूँ तो मुझे जानकारी नहीं कितने पद है, ठीक है। अगर है भी लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। लेकिन इसमें हुआ है था कि ये जो हमारी भर्ती है ना, इसमें 3 स्टेप में इस भर्ती को कंप्लीट कराया जाता है।
पहला एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, तब आपको फाइनल मेरिट लगती है और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो होता क्या था कि जब एग्ज़ाम हमारा हुआ, क्या एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम के बाद इन्होंने फिजिकल, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद फिजिकल और फिजिकल के बाद मेडिकल टेस्ट। अब जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में जो हमारे पद थे, इसमें जो वैकेंसी हमारी आई थी पिछली बार, उसका 5 गुना, कितने गुना, 5 गुना इन्होंने बच्चे पास किए एग्ज़ाम में, बच्चे पास किए एग्ज़ाम में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो प्रेजेंट की जो वैकेंसी है, इससे बहुत कम पद थे पिछली बार। कितने थे, ये कम थे और ये ज़्यादा है इस बार। ठीक है, 7090 पद है इस बार। ठीक, 5 गुना बच्चे पिछली बार बुलाए थे एग्जाम पास होने के बाद, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है इनका 7 गुना बच्चे इन्होंने पास करे इस बार, इनके 7 गुना बच्चे इनको पास करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। इन्होंने 2 गुना बच्चे और ज़्यादा एक्स्ट्रा इस बार मांगे गए हैं। पिछली बार वैकेंसी भी कम थी और इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है। प्लस पॉइंट समझिए आप, मैं उन बच्चों के लिए जो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन बच्चों के लिए है जो अभी से हिम्मत हार रहे हैं, जिनके मार्क्स कम हैं, जिनके मार्क्स कम है और वो हिम्मत हार रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा कम है, तो उनका तो कोई सस्पेंस है ही नहीं, क्या उनका तो होना ही नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लेवल में होते हैं, उनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो दोनों तरफ होते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी में मैं आपको ये बता दूंगा कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है और आपका फिजिकल कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सब कुछ इसी में आप कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है, समझने की कोशिश करें। और तो हुआ क्या था कि पिछली बार 5 गुना बच्चे इन्होंने पास करे, लेकिन इस बार कितने, 7 गुना बच्चे ये पास करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो 7 गुना बच्चों के लिए आएगा, किसमें, फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था फिजिकल में, लास्ट टाइम फिजिकल के जो नंबर थे वो नहीं थे, लास्ट टाइम फिजिकल के नंबर नहीं थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार फिजिकल के जो मार्क्स हैं वो है, यानी कि आपका जो फिजिकल है इस बार, आपका फिजिकल इस बार 100 मार्क्स का है। ठीक, 100 मार्क्स का है, यानी कि जो आपका जो रिजल्ट आया था, जो फाइनल मेरिट लगी थी पिछली बार, वो 100 मार्क्स पर लगी थी। कितने मार्क्स पर, 100 मार्क्स पर। फाइनल मेरिट कितने पे थी, 100 मार्क्स पर थी। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार 100 नंबर का तो आपका फिजिकल हो गया और 100 ही नंबर का आपका एग्जाम हो गया। ठीक, यानी कि अब 100 और 100, 200 नंबर पर आपकी क्या लगेगी, मेरिट लगेगी, 200 नंबर पर आपकी। ठीक है, जो आपकी मेरिट बनेगी फाइनल, वो 200 नंबर पर आपकी कटो मतलब मेरिट फाइनल रहेगी। ठीक, तो अब ये समझिए फिजिकल में पिछली बार नंबर नहीं थे और इस बार नंबर है। ठीक, पिछली बार अगर मैं फॉर्म की बात करता हूँ, फॉर्म की बात करता हूँ, है ना, पिछली बार की अगर मैं फॉर्म की बात करता हूँ तो पिछली बार 12.5 लाख फॉर्म डले थे। कितने डले थे, 12.5 लाख पिछली बार फॉर्म डले थे। और अगर इस बार की मैं बात करता हूँ फॉर्म की, ठीक है, तो इस बार केवल और केवल 8.5 लाख ही फॉर्म डले थे। कितने, 8.5 लाख ही फॉर्म डले थे। पिछली बार के मुताबिक कितने, 4 लाख फॉर्म तो ऑलरेडी कम थे पिछली बार के मुताबिक। लेकिन होता क्या है, जब भर्ती आती है, जो भर्ती सपोज करोगे 2023 में कोई वैकेंसी आए और उसमें 1 लाख फॉर्म डले, ठीक, अगर वही भर्ती अगर 2024 में आएगी तो उसमें कम से कम 1.5 लाख फॉर्म डलेंगे। ऐसा होता है, जितना भी टाइम ज़्यादा होता चला जाता है उतना ही बच्चे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, उतना ही कंपटीशन हार्ड होता चला जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि ऑलरेडी बच्चे कम हो गए पिछली बार के मुताबिक। वो क्यों हुए, क्योंकि बहुत से साइड बिजी रही काफ़ी लंबे समय तक, बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाए। तो एक प्लस पॉइंट ये है उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स कम हैं। ठीक है, क्या कि फॉर्म कम डले हैं इस बार। ठीक, और एक चीज़ और आप अब ये सुनिए, देखिए जब हम किसी भी चीज़ के, जैसे अब 8.5 लाख फॉर्म डले हैं इस वैकेंसी में, तो आपको क्या लगता है कि 8.5 लाख के 8.5 लाख की सभी, मतलब सभी बच्चे जिन्होंने फॉर्म डाल दिया वो सभी पेपर के लिए बैठे? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कम से कम 10 से 15% बच्चे एग्ज़ाम हमेशा छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। कितने, 10 से 15% बच्चे। ठीक है, हाँ, तो क्या है, देखिए 10 से 15% बच्चे हर कोई भी एग्ज़ाम हो, या स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई भी वैकेंसी हो, उसमें हमेशा 10 से 15% बच्चे एग्ज़ाम में बैठते ही नहीं है। उनका हो सकता है कि फॉर्म गलत भर गया हो या फिर किसी भी रीज़न से वो एग्ज़ाम में देने के लिए नहीं आ पाए हों, लेकिन हमेशा 10 से 15% वैकेंसी का जो फॉर्म डले हैं ना, 10 से 15% उसका बच्चे एग्ज़ाम में नहीं बैठते।
ठीक है। तो इस बार लगभग 7 से लेकर 7.5 लाख, हालांकि अभी ये गिनती सामने नहीं आई है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, लेकिन एक जो आइडिया है 7 से 7.5 लाख बच्चे ही इसमें क्या एग्जाम के लिए बैठे होंगे, 7 से 7.5 लाख बच्चे। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है, ये एक प्लस, क्योंकि बहुत बच्चे कम हैं, बहुत बच्चे कम हैं। और दूसरी चीज़ एक और समझिए, एक चीज़ और समझिए, अब क्या कि जो पिछली जो मेरिट थी, जो पिछली मेरिट थी, पिछली वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछली मेरिट थी उस बार पिछली वाली बहुत हाई मेरिट गई थी, पिछली जो मेरिट थी वो हाई गई थी बहुत। लेकिन इस पिछले भर्ती के अकॉर्डिंग बच्चे अब ये भी आइडिया लगा रहे हैं कि इसमें भी हाई जाएगी। मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने थोड़ा उसको डाउन बता दिया था, तो उसमें बोले थे अरे सर कि पिछली वैकेंसी की आप देखिए, आपको कुछ पता नहीं है, पिछली की देखिए कितनी हार्ड गई थी। तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि पिछली बार वैकेंसी कम थी, पिछली बार बच्चे कम बुलाए गए थे फिजिकल के लिए, पिछली बार फिजिकल के नंबर नहीं थे, है ना, पिछली बार क्या थे, फिजिकल के नंबर नहीं थे, लेकिन इस बार हैं, इस बार है। यानी कि पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग अगर आप इस भर्ती से कंपेयर करते हो तो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। पिछली भर्ती के रूल्स अलग थे, इस भर्ती के रूल्स अलग हैं बिल्कुल, ठीक है, इस भर्ती के रूल्स अलग हैं। यानी कि मैं बिल्कुल साफ साफ क्लियरली बोल दूं कि इसकी अगर मैं मेरिट की बात करता हूं, इस भर्ती की मेरिट की बात करता हूं, तो इस भर्ती की जो मेरिट होगी वो लो जाएगी, यानी कि डाउन रहेगी। इस भर्ती की मेरिट कितनी डाउन रहेगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि कितनी डाउन रहेगी। तो मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में, दोबारा मुझसे ना कहलवाएं, आप उस वीडियो को देख लें और तैयारी अपनी करें, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, एक चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक चीज़ और मैं उससे पहले लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा कि जो ये आपका जो रिजल्ट जारी होगा, जो आपका रिजल्ट जारी होगा, क्या चीज़, रिजल्ट जो जारी होगा आपका, ये जो रिजल्ट होगा ये आपका विद नॉर्मलाइजेशन होगा, विद नॉर्मलाइजेशन के आपका रिजल्ट जारी होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जर्नल का बच्चा है, कोई जर्नल का बच्चा है और इस बच्चे ने, या तो वो लड़का है या लड़की है, उसके 60 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं। ये कौन से मार्क्स बता रहा हूं मैं, ये वो बता रहा हूं जब आप एग्जाम देते हो, पेपर देते हो और फाइनल पेपर को फाइनली आप सबमिट करते हो। तो जब सबमिट करने के बाद आपके स्क्रीन पर, यानी कि आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उस पर जो फाइनली नंबर शो होते हैं, ये मैं उन नंबरों की बात करता हूं, यानी कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, उसके 60 नंबर हैं। अब बात आती है रिजल्ट की, अब बात आती है रिजल्ट की, कि रिजल्ट जारी होता है आपका विद नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद होता क्या है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है इन 60 को या तो प्लस करा जाएगा या माइनस करा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद हो सकता है कि यही 60 65 या 70 में बदल जाए, 65 या 70 में बदल जाए, या हो सकता है कि यही 60 55 या 58 में बदल जाए, यानी कि कम भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद। और नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का होगा, ये आपको वही तभी पता लगेगा जब आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जिनके 60 नंबर हैं, जिनके 60 नंबर हैं वो बिल्कुल ये ना सोचें कि हमारा 60 है तो 60 ही रह गए। और एक चीज़ इसके अलावा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक प्रश्न मेरे सामने आया था, कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था। जैसे कि किसी बच्चे के, सपोज करो किसी बच्चे के 95 नंबर हैं, कितने, 95 नंबर हैं उसके एग्ज़ाम में, 95 नंबर है उसके एग्ज़ाम में। अब होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद रिजल्ट जारी होता है आपका, नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद रिजल्ट जारी होता है। तो उन बच्चों का क्वेश्चन था कि सर अगर सपोज करो कि 95 नंबर वाले के 7 नंबर प्लस हो गए, यानी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हो गया, तो उसके तो 102 हो जाएंगे, नंबर 102 हो जाएंगे। और जबकि एग्ज़ाम जो पेपर है केवल और केवल 100 ही नंबर का है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ। जो ये 95 वाले हैं ना, जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं, नॉर्मलाइजेशन का होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है जैसे आपके पास ज़्यादा नंबर हैं, 2 लड़के हैं, एक के समझ करो कि 90 नंबर आ गए और दूसरा है उसके 60 आ गए, ठीक है। 2 लड़के हैं, एक के 90 नंबर हैं और एक के 60 नंबर हैं, ठीक है। तो होगा क्या, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है इक्वल करना दोनों को,
दोनों को इक्वल करना। इक्वल का मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि इनका एवरेज निकाल देना 60 का और 90 का, ऐसा नहीं, बल्कि कुछ नंबर 90 नंबर वाले से लिए जाएंगे और लेने के बाद उस 60 वाले को दिए जाएंगे, यानी कि 90 वाले के कुछ कम होंगे और 60 वाले के कुछ ज़्यादा होंगे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन मतलब सबके ज़्यादा करने प्लस कर देने या सबके माइनस कर देने, नहीं, किसी के माइनस होंगे और किसी के प्लस होंगे। ठीक है, ये बात आप मेरी समझे। ठीक, चलिए अब और क्या है, अब है सबसे मेन पॉइंट कि आपका रिजल्ट कब जारी हो रहा है, कि आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी हो रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि एग्ज़ाम का और आपका जो फिजिकल है वो कब होगा। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आया होगा। ठीक है, ये आपके सभी बातें आपके समझ आई होंगी। तो अब बात करता हूँ मैं रिजल्ट कब जारी होगा। ठीक है, आज तारीख है 17 सितंबर। ठीक है, जो अभी तक न्यूज़ निकल के आ रही है, जो न्यूज़ कुछ पता लग रहा है, कुछ अपडेट्स आ रही हैं, तो वो ये हैं कि आपका सितंबर ये चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझिए, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक या हो सकता है कि सितंबर के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाए। प्रोसेसिंग बहुत फास्ट चल रही है, इसकी भर्ती की। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है, कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन है विधानसभा का, ठीक है, एमएलए का। तो इसके लिए इस भर्ती को बहुत जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा। इसके लिए बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। तो या तो हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाए, या हो सकता है उससे पहले सितंबर के लास्ट वीक में भी आपका जारी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो कितने दिन उसमें मिलेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं क्लियर। आप बिल्कुल भी इसमें मजाक ना समझे इस चीज़ को। आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें, बिल्कुल भी ये किसी के बहकावे में ना आए कि आपको लगभग 10 से 15 दिन का ही आपको क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अक्टूबर के लास्ट में, किसमें? अक्टूबर के लास्ट में आपका फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा। और आपके फिजिकल भी 15 से 20 दिन ही चलेंगे, 15 से 20 दिन ही आपके फिजिकल चलेंगे। और उसके बाद आपका फाइनली रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी कि फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट आपकी जारी हो जाएगी। तो आपको उम्मीद करता हूं आपके दोनों सवालों के जवाब मिल चुके होंगे कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है और आपका फिजिकल कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कितना समय मिलेगा। तो रिजल्ट आपका क्या होगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है उससे पहले भी जारी हो जाए, यानी कि सितंबर के लास्ट वीक में। क्योंकि ये प्रोसेसिंग बहुत, एक तो सबसे अच्छी बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग चल रही है इस भर्ती की, और दूसरा कि बच्चे बहुत कम हैं यार। कुल 7-7.5 लाख बच्चों का ही तो इनको रिजल्ट चेक करना, और रिजल्ट चेक क्या करना, इनको मेरिट ही तो अब तैयार करनी है, इनको नॉर्मलाइजेशन लगा के। पिछली बार के अकॉर्डिंग तो 4 लाख बच्चे ऑलरेडी कम थे फॉर्म डालने में। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद आप 10-15 दिन बाद, यानी कि कह सकते हैं कि अक्टूबर के अगले महीने के लास्ट में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाए। क्योंकि और नेक्स्ट ही मंथ में हो सकता है, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आचार संहिता भी लग जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। हालांकि इस भर्ती पर आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता का असर उन पर पड़ता है जिनका नोटिफिकेशन जारी होना होता है। क्योंकि आचार संहिता पे किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, जबकि जो पहले हो चुका है वो कंटिन्यू प्रोसेसिंग में चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से अभी तैयारी करें और किसी के बहकावे में नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जिन पर मैं देख रहा हूँ कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने का वो समय भी बता रहे हैं कि 2 महीने बाद रिजल्ट जारी होगा, 2-3 महीने बाद वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल किसी के बहकावे नहीं आए, क्योंकि ये एक ऐसा समझो कि कैंपेन चलता है। ये कैंपेन चलता है उन बच्चों के लिए जो बहुत सिंसियर हैं, उनको भटकाने के लिए, क्योंकि एक चीज़ बताइए कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसका अक्सर फिजिकल बहुत कम होता है, फिजिकल बहुत कमज़ोर होता है उसका। और जिन बच्चों का फिजिकल बहुत अच्छा होता है वो बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए कि कहीं ये इक्वल ना आ जाए, बराबर ना आ जाए। जो बच्चे इनका पेपर बिगड़ गया है, जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जैसे सपोज करो कि मेरिट आपकी जर्नल की लगती है 60, सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, फाइनली नहीं बता रहा हूँ। जैसे जर्नल की मेरिट अगर 60 नंबर पे लगती है विद नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में 60 नंबर, और किसी बच्चे के 57 थे,
किसी बच्चे के 57 नंबर थे जब उसने सबमिट करा था पेपर, और उसको 3 नंबर का फ़ायदा हो जाता है, उसको 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन फ़ायदा हो जाता है, उसको 60 हो जाते हैं और वो क्या आ जाता है, फिजिकल के लिए बुला लिया जाता है, उसकी किस्मत क्यों बुला लिया जाता है। अब उसको क्या करना होगा 60 वाले को, अब इसको करना ये होगा कि ये फिजिकल के लिए, किसको, फिजिकल के लिए बहुत अच्छी तैयारी करे, बहुत अच्छी तैयारी करे। तब ये क्या होगा, जिस बच्चे के 80 से 90 नंबर के बीच में नंबर हैं, जिस बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसके 80 से 90 नंबर के बीच में अगर उसके नंबर हैं, तो अब इसकी बराबरी वो कैसे करेगा, वो फिजिकल में अच्छे नंबर लाके करेगा बराबरी, फिजिकल में अच्छे नंबर। क्योंकि इसका अक्सर क्या होगा, जो बच्चे के बहुत अच्छे होते हैं ना, नंबर अच्छे आते, पढ़ने में अच्छा होता, अक्सर उसका जो फिजिकल होता है वो बहुत वीक होता है। ये सत्य बात है, कड़वा सच है लेकिन सच है, ठीक है। और मैंने मध्य प्रदेश के अंदर एक चीज़ और भी देखी है यहाँ, कि वो ये कि 800 मीटर की रेस होती है आपकी, केवल और केवल 800 मीटर की, 8000 किलोमीटर की नहीं है, 800 मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं है। और उसके लिए बच्चे स्पेशली ग्राउंड जाते हैं, कोचिंग लेते हैं, ठीक है। यार माँ बाप का पैसा है, इतना क्यों बिगाड़ रहे हो माँ बाप का पैसा? क्या आपको 800 मीटर की रेस के लिए तैयारी करने के लिए भी आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है, किसी गुरु की ज़रूरत पड़ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए यार। इतना सिंसियर आप खुद में, इतना स्टेमिना अपने अंदर, इतनी समझ होनी चाहिए कि हमको किस तरह से रेस लगानी है, ठीक है। तो इतना भी माँ बाप का पैसा आप बेफिजूल बर्बाद ना करें कि 800 मीटर के लिए आपको किसी कोचिंग में जाके आपको फीस जमा करनी पड़ रही है, तब आप 800 मीटर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये अपने आप से थोड़ा माइंड में करो, क्योंकि माँ बाप पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, आपका कैसा खर्चा आप वो पूरा कर रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है। तो इसलिए आप मेहनत करें, अपने बलबूते पे करें, अपने बलबूते। 800 मीटर बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है 800 मीटर रेस लगाना। जब आप रेस लगाओगे ना, तो आप जब अपने खुद पे अगर आप डिपेंड होकर आप रेस लगाओगे, तो यकीन मानिए एक ही बार में 800 मीटर का शूट कब लग जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, यही जानकारी थी और उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। कोई एक डाउट है, कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं उसको, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। या फिर इसके अलावा अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं तो मेरा नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर, केवल और केवल मैसेज, व्हाट्सअप ही नंबर है, व्हाट्सअप ही मैसेज करें इस पर, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा। और एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो आने वाले वैकेंसीज़ या मध्य प्रदेश के अंदर हो या फिर किसी भी प्रदेश के अंदर हो, इंडिया भारत के अंदर, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की वो वैकेंसी हो, उन सभी के लिए मैथ की वीडियोस, और ठीक है, मैथ की है और स्टैटिक जीके से मैंने स्टार्ट किया है, 2000 प्लस क्वेश्चंस की वो सीरीज़ रहेगी स्टैटिक जीके की, वो सब हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलने वाला है, तो वो भी देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।